आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के साइंस को। और साइंस में अपना सबसे पहला चैप्टर का नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। आज से हम लोग अपने क्लास 6 के बिल्कुल फ्रेश तरीके से साइंस को इस्तेमाल स्टार्ट करने जा रहे हैं। और साइंस में भी हम लोग अपना इस चैप्टर अपने इस बुक को सबसे पहले वाले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम होगा फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फूड के बारे में। और फूड का मतलब होता है भोजन, खाना, है ना। जो हम लोग खाना खाते हैं वो हमारा फूड कहलाता है। और ये फूड आता कहाँ से है, इसके बारे में भी हम लोग इसमें बात करेंगे। तो पूरा का पूरा इस चैप्टर में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग बात करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर फूड के बारे में कि आखिर फूड क्या होता है, फूड से हमारे बॉडी को क्या क्या मिलता है, फूड हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, और ये फूड आता कहाँ से है। ठीक है, ये हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने चैप्टर का। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन में 3 पॉइंट है, इसको पहले हम लोग समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। समझिए, सबसे पहला है डेफिनेशन किसका, फूड का। तो फूड का क्या डेफिनेशन होता है समझते हैं पहले। एनी सबस्टांस दैट वी ईट फॉर नरिशमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉन एज फूड। जो भी चीज़ आप खाते हैं और उसको खाने से आपके बॉडी का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, नरिशमेंट होता है, तो वो चीज़ हमारा कहलाता है फूड। कहने का मतलब हुआ कि आप जो भी चीज़ खाते हैं उस भोजन को खाने से आपका बॉडी फैलता है, आपका हाइट बढ़ता है, आप बीमार कम पड़ते हैं। तो जो भी चीज़ आप खाते हैं और उसको खाने से आपके बॉडी का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, आपके बॉडी का हाइट बढ़ता है, आपका बॉडी फैलता है, इसी चीज़ को हम लोग कहेंगे फूड। जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, इन सब से क्या होता है, हम लोगों को न्यूट्रिशन मिलता है, हम लोगों को एनर्जी मिलता है, हमारा बॉडी डेवलप करता है, हमारा हाइट बढ़ता है, हमारा शरीर फैलता है, हम लोग बीमार कम पड़ते हैं। तो जो भी चीज़ आप खाइए, और आप कोई भी चीज़ खाते हैं और जिसको खाने से आपके बॉडी में कुछ नया आपको देखने को मिल रहा है, तो वो फूड कहलाएगा। ठीक है, फूड का एग्जांपल आपका चावल हो सकता है, दाल हो सकता है, फिर से आपका सब्जी हो सकता है, फल हो सकता है, ये सब हमारा फूड ही है। ठीक है, आगे। तो फूड का डेफिनेशन क्या हुआ, फूड का मतलब हुआ वो चीज़ जिसके खाने से आपके बॉडी में ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, उस चीज़ को हम लोग बोल देंगे फूड। अगला है न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन क्या होता है समझिए इसके बारे में। The process of intake of food and its utilization by our body is known as nutrition. न्यूट्रिशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको भूख लगा और आप खाना खाए, तो भूख लगा और उसके बाद आपने खाना खाया, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि आपको बहुत ज़ोर से भूख लगा हुआ था और आपने जाके खाना खाया। जैसे आपने खाना खाया आपको एनर्जी मिला। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, भूख लगा, भूख लगने के बाद आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपको एनर्जी मिला पूरी तरीके से, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहलाता है न्यूट्रिशन। तो यदि कोई पूछे कि बताइए न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, तो न्यूट्रिशन का मतलब बताइएगा कि भोजन को खाने से लेकर भोजन से जो एनर्जी मिलता है, ये सब का सब प्रोसेस हमारा कहलाता है न्यूट्रिशन। ठीक है, आगे क्योंकि न्यूट्रिशन। अब है अगला न्यूट्रिएंट्स। देखिए ध्यान रखिएगा, न्यूट्रिशन अलग चीज़ होता है और न्यूट्रिएंट्स अलग चीज़ होता है, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। देयर आर सर्टेन सबस्टांसेस इन फूड दैट आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। दीज सबस्टांसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए, जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो उस खाने में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है। इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, आप रोटी खाते हैं, तो इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ प्रेजेंट होता है, जिससे आपको एनर्जी मिलता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोल देते हैं। ठीक है, तो ये 3 डेफिनेशन शुरुआत का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। पहला फूड। फूड का मतलब हुआ जो भी चीज़ आप खाते हैं और उसको खाने से यदि आपको एनर्जी मिल रहा है, आपका डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग बोल देंगे फूड।
और दूसरा था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या था? एक प्रोसेस है जिसमें आपको भूख लगा, आपने खाना खाया, खाना खाने से आपको एनर्जी मिला, ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहलाता है न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिएंट्स क्या था? हर भोजन में कुछ ऐसे चीज़ प्रेजेंट होते हैं जिसका आपको एनर्जी मिलता है, विटामिन्स मिलता है, प्रोटीन मिलता है, इन्हीं चीज़ों को हम लोग बोल देते हैं न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स फिलहाल कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के, ध्यान रखिएगा, आगे भी हम लोग इसको पढ़ेंगे। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, चौथा विटामिन्स और पांचवा मिनरल्स। ये पांचों का पांचों न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अगला टॉपिक फंक्शंस ऑफ फूड। फंक्शंस ऑफ फूड में हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर भोजन करता क्या है। हम लोग भोजन, जैसे भूख लगा, खाना खा लिए, लेकिन खाना खाने के बाद हमारे पेट में जो भोजन गया वो करता क्या है हमारे बॉडी में, है ना, उसके बारे में समझेंगे। तो फूड परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर आवर बॉडी विच आर एज फॉलोज। तो जब हम लोगों को भूख लगता है और हम लोग भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना खाने से हमारे बॉडी में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है, बदलाव। जैसे मान लीजिए आपको भूख लगा, आपने खाना खाया, आपके बॉडी में वो खाना गया, वो खाना पच भी गया, लेकिन पचने के बाद उस भोजन से आपके बॉडी को क्या क्या मिलेगा, है ना, उस भोजन से आपके बॉडी में क्या ऐसा बदलाव होगा। तो सबसे पहला काम यदि हमारा भोजन करता है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जैसे मान लीजिए कि आपको बहुत ज़ोर से भूख लगा था, आपसे चला भी नहीं जा रहा था, इसका मतलब है कि आपके बॉडी में एनर्जी का बहुत कमी है कि नहीं। लेकिन जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं वैसे हमारे बॉडी में एनर्जी आ जाता है। तो भोजन खाने से सबसे पहला चीज़ क्या होता है हमारे बॉडी में? एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। तो वी नीड फूड टू गेट एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटीज़। जैसे आपको दौड़ना हो, आपको पढ़ना हो, आपको साइकिल चलाना हो, आपको कुछ भी करना हो, उसके लिए क्या चाहिए? आपके बॉडी में एनर्जी होना चाहिए। जैसे इसको ना आप ऐसे समझ सकते हैं, जब हम लोगों को बुखार होता है तो बुखार में हमारा एनर्जी बहुत डाउन हो जाता है। क्या आपको बेड से उठने तक का मन करता है? बुखार में नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उस समय पे हमारे बॉडी का एनर्जी बहुत ही ख़त्म हो चुका होता है। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? दवाई खाते हैं, हम लोग रिकवर करते हैं, फिर धीरे धीरे हमारे बॉडी में एनर्जी आता है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे टहलना, दौड़ना, भागना ये सब स्टार्ट करते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि भोजन एक ऐसा चीज़ है जिसको खाने से आपके बॉडी में एनर्जी मिलता है। क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। और एनर्जी ज़रूरी क्यों है? इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अलग अलग प्रकार के कामों को कर सकें। जैसे आप अभी बैठे हुए हैं, क्यों बैठ पा रहे हैं? क्योंकि आपके बॉडी में एनर्जी है। यदि एनर्जी नहीं होता ना तो आप बैठना तो दूर, आप कोचिंग तक नहीं आ सकते थे, है कि नहीं। तो एनर्जी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बॉडी में अलग अलग कामों को करने के लिए। और ये एनर्जी कहाँ से आएगा? फूड से आएगा, खाना खाने से आएगा। ठीक है, आगे। तो पहला फंक्शन यानी कि पहला काम जो फूड करता है हमारे बॉडी में वो एनर्जी देने का काम करता है। दूसरा है ग्रोथ। फूड इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल इट हेल्प्स अ बेबी ग्रो इनटू एन एडल्ट। जैसे इसमें क्या हुआ? भोजन खाने से हमारे बॉडी का हाइट भी बढ़ता है। जैसे आपने ना कई सारे ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे जिनका उम्र 22 साल है, 23 साल है, लेकिन उसका हाइट बहुत छोटा होता है ना। ऐसा क्यों हुआ पता है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने बचपन में अच्छे तरीके से खाने पे ध्यान नहीं दिया। यदि अच्छे तरीके से खाने पे ध्यान देता, अच्छे से खेलता कूदता, तो उसका भी आज हाइट अच्छा खासा होता, है ना। तो दूसरा फंक्शन हमारे बॉडी में फूड क्या करता है? ग्रोथ का काम करता है। ग्रोथ का मतलब हुआ कि बचपन में आप बहुत छोटे होते हैं, धीरे धीरे समय बीतता है तो क्या अपने आप आपका हाइट बढ़ जाता है? नहीं, खाना खाते हैं हम लोग, प्रोटीन लेते हैं, तो जाके हमारा हाइट बढ़ता है, यानी कि हमारा ग्रोथ होता है। तो सेकेंड काम क्या करता है हमारा फूड हमारे बॉडी में? ग्रोथ का काम करता है। ठीक है, यानी कि एक छोटे बेबी से एक जवान आदमी बनने में मदद करता है, यानी कि ग्रोथ होने में मदद करता है। उसके बाद है रिपेयर। वी नीड फूड टू रिपेयर द डैमेज्ड सेल्स एंड टिश्यूज, फॉर एग्जाम्पल हीलिंग ऑफ वॉन्ड। जैसे कई बार क्या होता है कि घाव हो जाता है हमारे बॉडी में। सपोज करिए कि छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट में कई बार क्या होता है स्किन भी हमारा पूरा का पूरा गायब हो जाता है ना। लेकिन उसके बाद हम लोग कुछ ट्रीटमेंट करवाते हैं, बैंडेज वगैरह करवाते हैं, तब जाकर हमारा वो घाव भर भी जाता है। तो घाव इसलिए भर रहा है क्योंकि आप लगातार भोजन खा रहे थे, दवाई खा रहे थे,
जिसके वजह से आपके बॉडी में वो गया और उससे आपका बॉडी रिपेयर कर गया, है ना। जैसे कई बार क्या होता है ना कि हमारा साइकिल का टायर जब पंचर हो जाता है तो जाके हम लोग उसको ठीक करवाते हैं, है ना। उसी तरीके से जब हमारे बॉडी में कहीं पर कट जाता है, कहीं भी बड़ा घाव हो जाता है, तो हमारा बॉडी भी क्या कर लेता है, अपने आप को रिपेयर कर लेता है, अपने आप को ठीक कर लेता है। और ये ठीक इसलिए कर पा रहा है क्योंकि हमारे बॉडी में एनर्जी है, हमारे बॉडी में लगातार फूड जा रहा है ना, दवाई जा रहा है, जिसके वजह से वो अपने आप को रिपेयर कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है, उसके बॉडी से बहुत सारा ब्लड बाहर निकल जाता है, कई जगह पैर छिला जाता है, हाथ छिला जाता है, तो उस समय पर डॉक्टर उसको क्या बोलते हैं कि बस रेस्ट करिए, खाना अच्छे से खाइए, टहलिए मत, दौड़िए मत, ऐसा बोलते हैं ना डॉक्टर। क्यों ऐसा बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं ताकि आपके बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मिल सके, एनर्जी मिल सके, तभी जाकर आपका वो टूटा फूटा जो हड्डी वगैरह था, मसल वगैरह, वो रिपेयर कर पाएगा। तो तीसरा चीज़, हमारा फूड हमारे बॉडी में क्या करता है, रिपेयर करने का काम करता है, यानी कि जहाँ पे कट गया, छट गया, उसको ठीक करने का काम करता है। ठीक है, घाव हुआ, ठीक हो गया, इसी को हम लोग रिपेयर बोल देंगे। अगला है प्रोटेक्शन। इसमें क्या है समझिए, वी नीड फूड टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज एंड कीप इट हेल्दी। भोजन एक और चीज़ करता है हमारे बॉडी में, वो है हम लोगों को बीमार होने से बचाता है। जैसे आपने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता है ना, 1 महीने 2 महीने में एक बार वो बीमार लगभग पड़ ही जाता है। तो लगातार वो बीमार क्यों पड़ रहा है? इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वो अच्छे तरीके से खाना नहीं खाता है। जैसे हमारे घरों में हमारे मम्मी पापा दादा दादी लोग क्या बोलते हैं कि बाहर का खाना उतना मत खाओ, घर का खाना खाओ, है कि नहीं? क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि घर का खाना शुद्ध होता है, प्योर होता है, और जितना अच्छी तरीके से आप खान पान पे ध्यान देंगे उतना ज़्यादा आप बीमार कम पड़ेंगे। मतलब बीमारी तो आपके आसपास भी नज़र नहीं आएगा, है ना। तो कहने का मतलब हुआ सिंपल सा कि अच्छे से खाना पीना खाना चाहिए। यदि अच्छे से खाना पीना खाएंगे तो सर्दी, खांसी, बुखार ये सब बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो ये 4 फंक्शन हैं जो कि फूड करता है हमारे बॉडी में। पहला, एनर्जी देता है फूड, दूसरा ग्रोथ करता है, तीसरा रिपेयर करता है, और चौथा प्रोटेक्शन करता है, हम लोगों को बचाने का भी वो काम करता है। ठीक है, अगला है हमारा स्टेपल फूड। स्टेपल फूड क्या होता है, चलिए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। स्टेपल फूड क्या होता है देखा जाए, द फूड दैट इज कंज्यूम्ड मोस्ट ऑफन बाय द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड द स्टेपल फूड। समझिए, स्टेपल फूड का मतलब होता है किसी जगह का लोग सबसे ज़्यादा क्या खाता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्टेपल फूड। एक बार फिर से इसके डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए, द फूड दैट इज कंज्यूम्ड मोस्ट ऑफन बाय द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड द स्टेपल फूड। स्टेपल फूड का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी जगह पर लोग, वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं, वो हो गया उसका स्टेपल फूड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं, जैसे आप बंगाल जाओगे ना, बंगाल में ज़्यादातर लोग मछली चावल खाते हैं, है कि नहीं? तो बंगाल का मछली चावल क्या हो गया, स्टेपल फूड हो गया। उसी प्रकार से आप जाओगे तमिलनाडु में, जाओगे साउथ इंडिया में पड़ता है तमिलनाडु, तमिलनाडु में ज़्यादातर लोग क्या खाते हैं, इडली, डोसा, सांभर, ये सब खाते हैं। तो ये क्या हो गया, वहाँ का स्टेपल फूड हो गया। उसी प्रकार से आप जम्मू कश्मीर जाओगे, जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर लोग राजमा चावल खाते हैं, है ना, तो वो हो गया वहाँ का स्टेपल फूड। उसी प्रकार से हम लोग अपने बिहार का बात करें तो बिहार में हम लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं, चावल, रोटी, दाल, ये सब खाते हैं, तो ये हो गया इसका स्टेपल फूड। तो स्टेपल फूड का मतलब होता है कि किसी जगह का लोग सबसे ज़्यादा वहाँ पे वो क्या खाता है, तो जो चीज़ खाता है वही होगा वहाँ का स्टेपल फूड। जैसे बंगाल का स्टेपल फूड मछली चावल, तमिलनाडु का स्टेपल फूड इडली डोसा सांभर हो जाता है। उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर का स्टेपल फूड राजमा चावल हो गया। उसी प्रकार से बिहार का स्टेपल फूड चावल, दाल, रोटी, ये सब हो गया। तो स्टेपल फूड का मतलब होता है कि कहाँ के लोग सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं, ये हो गया स्टेपल फूड। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला टॉपिक है हमारा इंग्रेडिएंट्स, जिसको कि हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है सामग्री, और सामग्री का मतलब होता है कि किस चीज़ को बनाने में क्या क्या चीज़ लगना है, उसी को हम लोग कहते हैं इंग्रेडिएंट। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि आपको पनीर का सब्जी बनाना हो। मान लीजिए कि आपको पनीर का सब्जी बनाना हो, तो पनीर के सब्जी को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? पानी चाहिए होगा, पनीर चाहिए होगा, मसाला चाहिए होगा, प्याज चाहिए होगा, है ना, धनिया पाउडर चाहिए होगा। तो कहने का मतलब ये जो अलग अलग चीज़ें चाहिए पनीर को बनाने के लिए, यही सब चीज़ कहलाता है इंग्रेडिएंट्स। और इंग्रेडिएंट्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सामग्री। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए, उन्हीं सब चीज़ों को हम लोग बोल देते हैं इंग्रेडिएंट्स। जैसे आपको रोटी बनाना हो, तो रोटी के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या होगा? आटा और पानी, सिंपल है कि नहीं? तो जो भी चीज़ आपको बनाना हो, उसको बनाने के लिए जो जो चीज़ का मदद लेना पड़ रहा है, उन्हीं चीज़ को हम लोग कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। अब इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। सबस्टेंसेस और कंपोनेंट्स यूज्ड टू मेक अ फूड आइटम आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। मतलब किसी भी प्रकार के फूड को बनाने के लिए जो भी चीज़ का आपको ज़रूरत पड़ रहा है, उन सभी चीज़ को हम लोग बोल देंगे इंग्रेडिएंट्स। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए अभी तो गर्मी का समय है, तो मान लीजिए कि आपको शरबत बनाना हो, ठीक है? तो शरबत बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? पानी, हाँ, वाटर चाहिए होगा, चीनी चाहिए होगा और नींबू चाहिए होगा, है कि नहीं? इन्हें कि पानी, चीनी और नींबू, ये तीन चीज़ आपको चाहिए, तब जाकर आपका शरबत बनेगा। तो ये तीनों का तीनों चीज़ क्या कहलाया बताओ? इंग्रेडिएंट्स कहला गया। तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो जो चीज़ चाहिए, उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं इंग्रेडिएंट्स। आगे बढ़ते हैं। सम फूड्स आर मेड ऑफ जस्ट वन और टू सबस्टेंसेस व्हाइल अदर्स आर मेड ऑफ मैनी सबस्टेंसेस। देखिए, कई बार क्या होता है ना, कोई चीज़ यदि आपको बनाना हो, मतलब यदि कोई सिंपल चीज़ आपको बनाना हो, तो 2 या 3 चीज़ मिला के भी काम चल जाता है। जैसे मान लीजिए आपको रोटी बनाना हो, तो रोटी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आटा और पानी, बस। वहीं यदि आपको एक पनीर का सब्जी बनाना हो, तो बहुत कुछ लगेगा। पानी चाहिए, पनीर चाहिए, पनीर मसाला चाहिए, फिर से नमक चाहिए, फिर से मिर्ची चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है जिसको कि आप 2-3 चीज़ ही इस्तेमाल करके बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है जिसमें कम से कम तो 10-12 आइटम उसको बनाने में लग जाते हैं, है कि नहीं? जैसे पनीर का सब्जी हो गया, या फिर चिकन हो गया, मटन हो गया, फिश हो गया, ये सब बनाना हो तो उसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे लगते हैं, है ना? तब जाकर उसमें एक अच्छा सा स्वाद आ पाता है। तो यदि आपसे कोई पूछेगा, आप बताइए कि इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या समझते हैं? इंग्रेडिएंट मतलब जो खाना का सामग्री होता है, हाँ, जैसे कि रोटी बनाने में क्या क्या काम आता है, बिल्कुल पानी, आटा। बिल्कुल सही बात है। इंग्रेडिएंट्स का सिंपल सा मतलब हुआ कि कोई चीज़ आपको बनाने में क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, वही हो गया इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिएगा इसमें है क्या। प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। देखिए, हम लोग जो खाना खाते हैं ना, ज़्यादातर चीज़ जो हम लोग खाते हैं वो कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। कहाँ से आता है? प्लांट से। जैसे आपको रोटी खाना हो, तो रोटी किससे बना? गेहूं से बना, और गेहूं कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। उसी प्रकार से आपको चावल खाना होगा, तो चावल कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। उसी प्रकार से आपको सब्जी खाना होगा, सब्जी कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। उसी प्रकार आपको फल खाना हो, तो फल कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। तो कहने का मतलब हुआ कि हम लोग अपने डेली के लाइफ में, मतलब एवरीडे लाइफ में जो हम लोग खाना खाते हैं, उसमें से ज़्यादातर चीज़ कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। यदि आप नॉनवेज खाते हैं, तब जाकर वो एनिमल से आएगा। जैसे मान लीजिए आपको मटन खाना हो, एनिमल से आएगा। आपको चिकन खाना हो तो भी एनिमल से आएगा। आपको फिश खाना हो तो मछली से आ जाएगा। आपको अंडा खाना हो तो हैन से आ जाएगा, मुर्गी से आ जाएगा। तो 90% चीज़ें जो हम लोग खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब ग्रेन्स हो गया, ग्रेन्स का मतलब दाल हो गया, चना हो गया, कुछ भी हो गया। सीरियल्स मतलब चावल वगैरह हो गया, सब्जी हो गया, फल हो गया, बहुत कुछ जो हम लोग खाते हैं अपने एवरीडे लाइफ में, ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो प्लांट से आता है। ठीक है, आगे
एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। अब एनिमल से क्या मिलता है हम लोगों को? देखिए, प्लांट से तो हम लोगों को अनाज मिलता है, फल मिलता है, सब्जी मिलता है, लेकिन एनिमल से क्या मिलेगा आपको? पहला चीज़ एनिमल से मिलेगा आपको मिल्क। मिल्क कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है। एनिमल से और क्या मिलेगा? मीट मिलेगा। एनिमल से और क्या मिलेगा? एग मिलेगा, अंडा मिलेगा। तो ये सब हो गया हमारा जो एनिमल से मिलता है। उसके बाद है काउज, गॉट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। तो जैसे देखो, दूध देने वाले जानवर बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग जो ज़्यादातर दूध इस्तेमाल करते हैं वो किसका करते हैं? गाय का, बकरी का, भैंस का, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि किसका इस्तेमाल करते हैं तो वो है काऊ का, यानी कि गाय का। तो गाय, बैल, भैंस ये सब जो हैं दूध देने वाले जानवर हैं और इनका दूध हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब दूध को किसी चीज़ के साथ मिला के खा लो या फिर दूध को ऐसे ही पी लो, कैसे भी आप खा सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। यदि हम लोग बात करें दूध से बनने वाला चीज़, तो बताइए दूध से क्या क्या बनता होगा? हाँ, दूध से पहला तो पनीर बनेगा, क्रीम बनेगा, बटर बनेगा, दही बनेगा, बिल्कुल आइसक्रीम भी बनेगा। तो दूध से बहुत सारी चीज़ें बनाए जाते हैं और इसका इस्तेमाल केवल हम लोग इंडिया ही में नहीं पूरी दुनिया में करते हैं। क्या लगता है आपको कि आइसक्रीम केवल हम लोग इंडिया में ही खाते हैं? नहीं, हर जगह चलता है। उसी प्रकार से क्या बटर हम लोग केवल इंडिया में खाते हैं? नहीं, बटर भी हर जगह पर चलता है ना। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि ज़्यादातर चीज़ जो हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में खाते हैं वो कहाँ से मिलता है? हम लोगों को प्लांट से मिलता है, ठीक है। और थोड़ा बहुत चीज़ हम लोग जो खाते हैं, खास करके नॉन वेज वाला चीज़, वो किससे मिल जाता है? एनिमल से मिल जाता है, ठीक है। और दूध से बनने वाला चीज़ क्या क्या है? बटर है, क्रीम है, चीज़ है, कर्ड यानी कि दही है। ये सब चीज़ का इस्तेमाल हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड करते हैं, यानी कि हर कोई इसका इस्तेमाल लगभग करता है। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। देखिए, प्लांट के ऐसे ऐसे पार्ट हैं जिसको हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से एनिमल के भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनको हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे मटन हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, एग हो गया। तो इसमें हम लोग प्लांट और एनिमल दोनों के बारे में बात करेंगे कि आखिर प्लांट का हम लोग क्या खाते हैं और एनिमल का हम लोग क्या खाते हैं। तो यहाँ पे ना सबसे पहला एक डेफिनेशन है एडिबल। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं पहले। द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट आर सेफ टू ईट आर नॉन एज एडिबल पार्ट्स। एक बात बताइए, मान लीजिए जैसे आप सपोज करिए कि आप एक आम के बगीचे में गए, ठीक है, मतलब आपके पास एक आम का बगीचा है और आम के बगीचे में आप गए। तो आम के बगीचे में आप गए तो आप क्या खाओगे? आम खाओगे। क्यों आप खाए? आपने आम ही क्यों खाया? आम का आपने वो टहनी क्यों नहीं खाया? क्योंकि टहनी खाने लायक है ही नहीं। क्या टहनी खाते हैं हम लोग कभी? नहीं, हम लोग क्या खाएंगे? आम खाएंगे। तो जो चीज़ खाने लायक होता है ना, उसी को हम लोग बोल देते हैं एडिबल पार्ट। जैसे एक आम का पेड़ है, तो आम के पेड़ में तो जड़ भी है, टहनी भी है, आम भी है, पत्ता भी है। तो इन सभी में से खाने लायक क्या है? खाने लायक आम है, तो इसको हम लोग बोल देंगे एडिबल पार्ट, ठीक है। तो एडिबल का मतलब हो जाता है जो कि खाने के लायक हो। जैसे हमने अभी आपको एग्जांपल दिया आम के पेड़ का, तो आम के पेड़ के पास तो जड़ भी है, टहनी भी है, पत्ता भी है, आम भी है, लेकिन इन चारों चीज़ में से यदि कोई चीज़ खाने के लायक है तो वो क्या है? आम है। तो आम को हम लोग बोल देंगे एडिबल। तो यदि कोई पूछे कि बताओ एडिबल का मतलब क्या समझते हैं आप, तो एडिबल का मतलब हो गया जो चीज़ खाने के लायक हो, उसको हम लोग बोल देंगे एडिबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे हम लोग नारियल खाते हैं कि नहीं खाते? जैसे आप नारियल को फोड़ोगे ना, तो नारियल का छिलका, ऊपर का क्या छिलका हम लोग खाते हैं कभी? नहीं, नारियल अंदर से निकाल के खाते हैं हम लोग। तो एडिबल क्या होगा? नारियल का वो अंदर वाला हिस्सा है कि नहीं। तो जो चीज़ हम लोग खा सकते हैं, जो चीज़ खाने के लायक है, उसी को हम लोग बोलते हैं एडिबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में इंक्लूड लीव्स, रूट्स, स्टीम्स, सीड्स एंड फ्रूट्स। लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसका हम लोग पत्ता भी खाते हैं,
जड़ भी खाते हैं, उसका टहनी भी खाते हैं, उसका बीज भी खाते हैं और उसका फल तो खाते ही हैं। जैसे इसका अभी आपको एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। जैसे पहला लीव्स, समझिएगा। आप साग खाते हैं कि नहीं? स्पिंच, पालक का साग। वो जो पालक का साग आप खाते हैं वो एक्चुअली में आप क्या खा रहे हैं बताइए? लीफ खा रहे हैं। हाँ, मतलब आप पालक का साग खाते हैं, मतलब आपके घर में पालक का साग आता है, तो पालक का साग आपने कभी देखा वो केवल पत्ता होता है, तो एक्चुअली में हम खा क्या रहे हैं बताइए? लीफ खा रहे हैं। है तो वो साग हमारे बॉडी के लिए, पालक का साग बहुत अच्छा होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन वो साग तो है, लेकिन एक्चुअली में वो होता किसके जैसा है? पत्ते के जैसा, लीफ के जैसा, है ना। तो कुछ कुछ ऐसे प्लांट के पार्ट हैं जिसका हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। रूट्स के रूप में हम लोग क्या खाते हैं? कैरेट खाते हैं। मतलब लीव्स के रूप में, पत्ते के रूप में हम लोग स्पिंच खाते हैं, यानी कि साग। रूट्स के रूप में हम लोग क्या खाते हैं? जड़ के रूप में कैरेट खाते हैं, गाजर। जैसे कभी आपने गाजर का खेती देखा कैसे होता है? गाजर जो है ना ज़मीन के नीचे होता है, तो ज़मीन के नीचे जनरली रहता क्या बताओ? किसी भी पेड़ का जड़। तो गाजर जो है ना वो ज़मीन के अंदर उगता है। इसका मतलब हुआ कि हम लोग जो गाजर खाते हैं वो एक्चुअली में गाजर के पेड़ का हम लोग जड़ खा रहे हैं। समझ रही है बात? मतलब ये हुआ कि आप यदि गाजर खाते हैं तो एक्चुअली में आप क्या खा रहे हैं पता है? जड़ खा रहे हैं, यानी कि रूट खा रहे हैं। तो लीव्स के रूप में हम लोग खाते हैं स्पिंच, रूट्स के रूप में हम लोग खाते हैं कैरेट, और स्टीम, स्टीम यानी कि टहनी, टहनी के रूप में हम लोग खाते हैं जिंजर। जिंजर का मतलब होता है अदरक, है ना, जिसको हम लोग अपने आम भाषा में आदि भी बोल देते हैं, है कि नहीं? आदि। तो कभी आपने आदि को देखा है, अदरक को देखा है? टेढ़ा मेढ़ा रहता है, इधर उधर निकला निकला, तो वो एक्चुअली में है क्या? स्टीम यानी कि टहनी है। और सीड्स के रूप में हम लोग क्या खाते हैं? राइस खाते हैं, यानी कि जो चावल है, जो हम लोग चावल बना के खाते हैं वो एक्चुअली में है क्या? सीड है, यानी कि दाना है। उसको आप दोबारा लगा दोगे तो वहाँ पे दोबारा एक चावल का खेत, मतलब एक चावल का पेड़ पैदा हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से फ्रूट्स के रूप में हम लोग क्या खाते हैं? टोमेटो। टमाटर देखने ही में लगता है गोल गोल लाल लाल, तो लगता है कि यार यार तो फल है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हम लोग टमाटर को फल के कैटेगरी में नहीं रखते हैं यहाँ। हाँ, वो सब्जी के रूप में हम लोग उसको देखते हैं। यहाँ पे भले लिख दिया हो कि फ्रूट्स के रूप में आप क्या खाते हैं? टमाटो, लेकिन हकीकत ये है कि हम लोग टमाटो को सब्जी मानते हैं, फल नहीं मानते हैं। तो कहने का यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट को समझने के बाद ये समझ में आया कि प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट हैं जो कि हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। लीव्स के रूप में हम लोग खाते हैं स्पिंच को, रूट्स के रूप में हम लोग खाते हैं कैरेट को, स्टीम्स के रूप में हम लोग खाते हैं जिंजर को, और सीड्स के रूप में हम लोग खाते हैं राइस को, और फ्रूट्स के रूप में खाते हैं हम लोग टमाटो को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ और पॉइंट है, 3-4 पॉइंट, इसको भी समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। बीज कलेक्ट नेक्टर। बीज समझते हैं? मधुमक्खी। मधुमक्खी जो कि एक बार यदि काट ले तो पूरा शरीर जहाँ पे काटेगा वो फूल जाता है पूरा। कई बार क्या होता है ना कि वो जो लाल वाला मधुमक्खी होता है, यदि वो कहीं पे आपको काट लेगा तो वो पूरी तरीके से फूल जाता है ना। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो बीज कलेक्ट नेक्टर। नेक्टर का मतलब होता है जूस। जैसे जो शहद हम लोग खरीदते हैं ना मार्केट से, हनी, वो एक्चुअली में इकट्ठा कौन करता है? मधुमक्खी करता है अपने छाते में। मतलब कि जहाँ पे उनका पूरा वो मधुमक्खी का छाता बना रहता है, वहाँ पे ये अपना जूस इकट्ठा करता है। और वो जूस कहाँ से इकट्ठा करता है पता है? फ्लावर से। मतलब अलग अलग पेड़ के फूल होते हैं, उस फूल पे जाके मधुमक्खी बैठता है, उस फूल के जूस को पूरी तरीके से चूस लेता है। कौन? मधुमक्खी। और जाके अपने छाते में उसको डाल देता है। और जब मधुमक्खी को हम लोग उसके छाते से हटाते हैं तो उसके मधुमक्खी से जो रस निकलता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? हनी बोल देते हैं। ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। तो जनरली मधुमक्खी अलग अलग पौधों के फ्लावर पे बैठता है, उसके जूस को चूस लेता है पूरी तरीके से अपने बॉडी में, और उसको जाके फिर अपने मधुमक्खी के छाते में डाल देता है। और जब हम लोग उसको निकालते हैं तो हम लोगों को मिलता है पूरी तरीके से प्योर हनी मिलता है, शहद मिलता है। उसके बाद है फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। लेकिन क्या
पेड़ में जो फूल रहता है वो हमेशा रहता है क्या, सालों भर? नहीं। ध्यान रखिएगा, किसी भी पेड़ में जो फूल आता है वो सालों भर के लिए नहीं आता है, बस कुछ महीने ही आते हैं, उसके बाद फिर वो गायब हो जाता है, उसके बाद फिर वो अगले साल आता है। यानी कि हर प्लांट में जो फूल आता है वो समय समय पर आता है, फिर वो गायब हो जाता है। उसके बाद है सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। तो बीज क्या करता है, यानी कि मधुमक्खी क्या करता है, हर प्लांट के फ्लावर पे जाता है, उसके जूस को चूस लेता है, सक कर लेता है और जाके मधुमक्खी के छाते में उसको डाल देता है, और वही जूस वो सालों भर फिर इस्तेमाल करता है। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, मधुमक्खी को वहाँ से हटाते हैं और उनका पूरा का पूरा शहद हम लोग ले लेते हैं, है कि नहीं, अपने इस्तेमाल करने के लिए। खैर, when we find such a beehive we collect the food stored by the bees as honey। तो एक बात बताइए, जो भी मधुमक्खी का छाता होता है जिसको हम लोग beehive बोलते हैं, उस मधुमक्खी के छाते से यदि हम लोग हनी निकाल रहे हैं तो एक्चुअली में हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, मधुमक्खी के भोजन को हम लोग छीन रहे हैं, जो कि भोजन है किसका, मधुमक्खी का है, लेकिन हम लोग उसको वहाँ से हटा देते हैं और पूरा का पूरा शहद हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए यदि आपका भोजन कोई छीनेगा तो आपको कितना ख़राब लगेगा, बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। उसी तरीके से जब हम लोग मधुमक्खी के भोजन को छीनते हैं, यानी कि शहद हम लोग जब ले लेते हैं उसका, क्या मधुमक्खी को बुरा नहीं लगता होगा? बिल्कुल लगता होगा। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एक एक्टिविटी, उसके बाद हमारा एक और टॉपिक बचता है, वो है व्हाट डू एनिमल्स ईट। उसके बाद ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो 2 टॉपिक बचता है जिसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। इस चैप्टर के अंदर हम लोग अपने एक एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे, और ये एक्टिविटी का जो मेन एम होगा वो होगा स्प्राउटिंग को समझना है। अब ये स्प्राउटिंग क्या होता है समझते हैं, पूरा बात पहले शुरू करते हैं कि ये एक्टिविटी में हम लोगों को पढ़ना क्या है। समझिए, जब भी हम लोग एक्टिविटी पढ़ेंगे ना, तो उस एक्टिविटी में सबसे पहले हम लोग देखते हैं एम। एम का मतलब होता है कि इस एक्टिविटी में आप क्या दिखाना चाहते हैं, इस एक्टिविटी में आप क्या करने वाले हैं। तो इस एक्टिविटी में हम करने वाले हैं टू ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ स्प्राउटिंग। और स्प्राउटिंग का मतलब क्या होता है समझिए। स्प्राउटिंग का मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जब भी हम लोग चना को फुलाते हैं पानी में, चना को फुला देने के बाद हम लोग उसको कपड़े में बंद करके रखते हैं यदि 1-2 दिन, तो उसमें से आप देखते होंगे कि छोटा सा वाइट कलर का प्लांट निकलने लगता है ना। तो उसी को हम लोग कहते हैं स्प्राउटिंग। उसी प्रकार से आप मूंग के साथ भी देखते होंगे, वो जो ग्रीन कलर का छोटा छोटा दाना होता है मूंग का, उसको आप पानी में फुलाएंगे। पानी में फुलाने के बाद यदि आप उसको कपड़े में बांध के 1-2 दिन के लिए रख देंगे ना, तो फिर उसमें भी छोटा छोटा प्लांट उग जाता है। उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं स्प्राउटिंग। यही चीज़ हम लोग इस एक्टिविटी में पढ़ने वाले हैं। तो जब भी एक्टिविटी पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग एम डिस्कस करेंगे, और एम का मतलब होता है कि आप एक्टिविटी जो करने वाले हैं वो किस चीज़ के लिए करने जा रहे हैं। हम लोग किस चीज़ के लिए करने जा रहे हैं, स्प्राउटिंग के लिए। मतलब कि वो कैसे वो ग्रीन प्लांट, मतलब कैसे हम लोग चना को फुलाते हैं, कपड़े में लपेटते हैं, फिर उसमें वो कैसे वो छोटा सा प्लांट उग जाता है, वही चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद है थिंग्स रिक्वायर्ड। थिंग्स रिक्वायर्ड में आपको ये लिखना होता है कि उस एक्टिविटी को करने के लिए किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा, है ना। आप एक्टिविटी करेंगे तो कुछ कुछ चीज़ों का तो ज़रूरत पड़ेगा। तो क्या क्या चाहिए होगा, हैंडफुल ऑफ होल ग्रीन ग्राम, यानी कि मूंग, 1 मुट्ठी आपको चाहिए। क्या, मूंग चाहिए आपको 1 मुट्ठी। मतलब इस एक्टिविटी को आप करोगे तो इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको चाहिए 1 मुट्ठी मूंग। मूंग के जगह पे आप चना भी ले सकते हैं, मतलब दोनों में से कोई भी लीजिए, काम चल जाएगा। उसके बाद पीस ऑफ क्लॉथ, 1 कपड़ा ले लेना है, और वाटर ले लेना है। यानी कि 3 चीज़ आप ले सकते हैं। मूंग ले लीजिए, या फिर आपके पास मूंग नहीं है तो फिर आप चना ले सकते हैं, या तो मूंग या फिर चना, दोनों में से कुछ भी चलेगा। उसके बाद फिर कपड़ा ले लीजिए, कपड़ा के बाद पानी लीजिए। तो ये 3 चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा इस एक्टिविटी को करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला है मेथड। मेथड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मतलब कि इस एक्टिविटी को जब आप करेंगे तो क्या क्या आपको करना पड़ेगा इसमें, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। मेथड में स्टेप क्या क्या फॉलो करेंगे आप, समझिए इसमें है क्या। सोक दी सीड्स इन वाटर ओवरनाइट, मतलब नेक्स्ट डे ड्रेन दी वाटर
rinse the seeds in fresh water and wrap it in a wet cloth, leave it for a day। करना क्या है आपको, समझिए। रात में आपको पानी लेना है एक बर्तन में, उस पानी में आपको मूंग डाल देना है, ठीक है। मतलब कि रात का समय है, रात में आप क्या करो, सोने से पहले एक बर्तन में पानी लीजिए, उस पानी में मूंग डाल दीजिए, रात भर उस मूंग को पानी में रहने दीजिए। सुबह जब होगा तो आप उस पानी को अलग कर दीजिए और मूंग को अलग कर दीजिए। मतलब कि उस मूंग में जो पानी में जो मूंग था दोनों को अलग अलग कर लीजिए। वो जो मूंग है फिर उसको आप अच्छे से धो लीजिए। धो लेने के बाद एक साफ़ सुथरे कपड़े में उस मूंग को लपेट दीजिए। लपेटने के बाद उसको एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। ये आपको काम करना है। तो फिर से समझते हैं क्या है, बहुत सिंपल है। इसको हम लोग कई बार घरों में भी करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, बर्तन में मूंग लेना है, उसको रात भर के लिए फूलने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही सुबह होगा मूंग को अलग कर दीजिए, मतलब पानी को बहा दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो मूंग आपके पास था उसको साफ पानी से धो के एक अच्छे से कपड़े में, साफ सुथरा कपड़ा में लपेट दीजिए। लपेटने के बाद उसको एक दिन के लिए कम से कम आप छोड़ दीजिए, लपेटा हुआ रहने दीजिए। अगले दिन आप क्या ऑब्जर्व करेंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वेशन में। मतलब आपको क्या देखने को मिलेगा, वी विल सी सम वाइट थ्रेड like structures coming out of these seeds. These are sprouted seeds. This process is known as sprouting. अगले दिन आप देखेंगे, जब आप उस कपड़े को अगले दिन खोलेंगे तो आप देखेंगे कि मूंग से एक ग्रीन नहीं, वाइट कलर का प्लांट उग रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं स्प्राउटेड सीड्स। मतलब कि वो जो मूंग था उसमें क्या निकल गया, अब छोटा सा प्लांट निकल गया, और उस मूंग को अब हम लोग कहेंगे स्प्राउटेड सीड्स। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्प्राउटिंग बोल देते हैं। तो यदि अब आपसे कोई बोले कि बताइए स्प्राउटिंग क्या है, तो बताइएगा कि जब भी हम लोग रात, मतलब स्प्राउटिंग क्या है समझिए। स्प्राउटिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक मतलब रात में ही हम लोग पानी में मूंग को छोड़ देते हैं। सुबह होता है उस मूंग में, मतलब उस पानी में जो मूंग था उसको अच्छे तरीके से हम धो लेते हैं। धोने के बाद फिर उस मूंग को हम लोग अच्छे से एक साफ़ सुथरे कपड़े में लपेट देते हैं। लपेटने के बाद हम लोग उसको एक दिन के लिए छोड़ देते हैं, और एक दिन के बाद जब आप उस कपड़े को हटाएंगे तो उसमें छोटा छोटा, हाँ, वाइट कलर का प्लांट निकल चुका होगा। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं स्प्राउटिंग। ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक और सबसे लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल्स क्या खाते हैं। जैसे हम इंसान हैं तो हम लोगों को भूख लगता है, क्या एनिमल को भूख नहीं लगता होगा, लगता है, बिल्कुल लगता है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे 3 अलग अलग प्रकार के एनिमल के बारे में कि आखिर वो क्या क्या खाता है। पहला है हर्बीवोरस। क्या है हर्बीवोरस, समझिए। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। एग्जाम्पल आपका हॉर्स, डियर। ऐसे एनिमल जो केवल प्लांट खाते हैं, मतलब ऐसा जानवर जो केवल क्या खाता है, प्लांट खाता है, घास भूसा ये सब खाता है, उस प्रकार के एनिमल को हम लोग कहते हैं हर्बीवोरस। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें हम लोग तो हॉर्स हो गया यानी कि घोड़ा, डियर यानी कि हिरन, घोड़ा हो गया, हिरन हो गया, ये सब केवल और केवल प्लांट खाते हैं। समझा गया बात। अगला है हमारा कार्निवोरस। एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। एग्जाम्पल है टाइगर, लायन। तो ऐसा एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। एग्जाम्पल है टाइगर, लायन। ऐसा जानवर जो जानवर को खाता हो, वैसे जानवर को हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्निवोरस बोल देंगे। क्या बोलेंगे, कार्निवोरस। जैसे टाइगर, लायन, ये सब क्या घास खाता है, नहीं, ये सब क्या खाता है, एनिमल को खाता है। तो ऐसे यानी कि टाइगर हो गया, लायन हो गया, इन सभी को हम लोग कार्निवोरस बोलते हैं। तो जो प्लांट खाए वैसे एनिमल को हर्बीवोरस बोल देंगे, और जो एनिमल खाए वैसे एनिमल को हम लोग कार्निवोरस बोल देंगे। अगला है ओमनिवोरस। समझिए ओमनिवोरस क्या होता है। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस। देखो, ऐसे जानवर जो दोनों चीज़ खाते हो, प्लांट भी
और एनिमल भी। तो उस प्रकार के जानवर को हम लोग कहते हैं ऑमनीवोरस। एग्जाम्पल है बियर यानी कि भालू। भालू जो है ना प्लांट भी खाता है, घास भी खाता है और ये जानवर को भी खाता है। तो ऑमनीवोरस कैसा एनिमल होगा? जो दोनों खाता हो, ऐसे जानवर को हम लोग बोल देंगे ऑमनीवोरस। बस ये 3 प्रकार के एनिमल होते हैं। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ और टॉपिक के साथ पूरा का पूरा चैप्टर भी खत्म हुआ। क्या इस पूरे चैप्टर में कहीं कोई डाउट है आप लोगों को? समझ में आया सब कुछ? चलो बहुत अच्छी बात है। टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, टॉपिक के साथ हमारा पूरा चैप्टर भी खत्म हुआ। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।